आज हम जसप्रीत बुमराह के एक्शन की बात करेंगे। जो जसप्रीत बुमराह का एक्शन है बहुत ही यूनिक एक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनको यूनिक बॉलर भी बनाता है, और फ्रंट ऑन बॉलर होने के कारण ये बैक फुट से बहुत क्विक निकलते हैं आगे, और जो उनका बेस है बहुत अच्छा बनता है। जबकि साइड ऑन बॉलर जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है बैक फुट से फ्रंट फुट में आने में, क्योंकि साइड ऑन होते हैं फिर फ्रंट ऑन करना होता है। ये बुमराह को कन्वीनियंट होता है थोड़ा सा। और बुमराह का जब एनालाइज करेंगे तो देखिए 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हुए आए, और जब इनने अपना बेस बनाया यानी बैक फुट के बाद फ्रंट फुट ब्रेस किया, तो ब्रेस होने के बाद हमारी जो लोअर बॉडी होती है धीरे धीरे हमारा डी एक्सलरेट होने लगती है लोअर बॉडी, और अपर बॉडी एक्सलरेट होने लगती है, यानी पेस बढ़ता है अपर बॉडी का। तो कहने का मतलब है जो एनर्जी हमारी रनअप की थी 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो एनर्जी हमारी बड़ी मसल से होते हुए यानी काफ से होते हुए, हमारे ग्लूट्स से होते हुए, फिर हमारे टॉर्सो से होते हुए हमारे हाथ तक जाती है। और आप जैसे देखेंगे कि रनअप की जो स्पीड थी वो रिस्ट में आई, पहले 20-25 हुई, और रिलीजिंग या डिलोड तक आते आते वो 78 किलोमीटर पर आवर में हो गई, और वही स्पीड 136 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई बॉलिंग में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है डिलोडिंग पोजीशन। किसी भी बॉलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो की एट्रीब्यूट होता है वो होता है डिलोड पोजीशन, यानी आप कितना डिले करते हैं रिलीजिंग पॉइंट को अपनी बॉलिंग में। और ये जसप्रीत बुमराह का सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है, क्योंकि उनका हाइपर एक्सटेंशन होता है। जैसे रोबो आर्म को देखेंगे आप, आज के क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खड़े खड़े भी 150-60 फेंक देते हैं, ऐसे ही जैसे बुमराह का हमारा एल्बो आता है। तो अगर इनका एल्बो हाइपर एक्सटेंड नहीं होता तो ये छोटा बॉल होता है, जिस रिलीजिंग पॉइंट से ये डालते वो छोटा बॉल होता है, जबकि हाइपर एक्सटेंशन होने के कारण वो बॉल ऊपर गिरता है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात। और स्नैप ऑफ द रिस्ट होने के कारण वो फ्लाइट की तरह भी आता है, जैसे स्पिनर का आता है तो हवा में धीरे पड़ने का बहुत तेज निप होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनका जो रिलीजिंग पॉइंट है कई लोग का थोड़ा आगे होता है 7 सेंटीमीटर, जबकि बुमराह का 34 सेंटीमीटर आगे है। अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे एंकल जॉइंट से वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ, तो उससे 34 सेंटीमीटर आगे रहता है, और 10 to 11 ओ क्लॉक में उनका रिलीज़ होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितना डिले आपका होगा रिलीजिंग उतना अच्छा होगा।